Hello everyone, this is SSIT Gandhinagar YouTube channel. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 6 सेमेस्टर हमारा सब्जेक्ट का नाम है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। यूनिट 1 लेक्चर 5 में हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस का एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इसमें डिस्कस किया था। आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट 1 अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस 2। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस में कि लेवल ऑफ अर्बन प्लानिंग क्या है। इन एनी अर्बन रीजन प्लानिंग एंड डिजाइन स्टडी आर कैरिड आउट ऑन एट अ नंबर ऑफ लेवल ऑफ डिटेल एंड डिसीजन मेकिंग। कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल की डिजाइन स्टडीज और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग में डिटेल में जो प्लानिंग होता है उसके हिसाब से प्लानिंग और डिजाइन स्टडी अर्बन रीजन में होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से लेवल में प्लानिंग होती है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लानिंग के लिए जो लेवल रखे हैं, तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है विथ फ्लो चार्ट। सबसे पहला प्लान है कॉन्सेप्चुअल प्लान, दूसरा है आउटलाइन प्लान, तीसरा है मास्टर प्लान, चौथा है स्टैट्यूटरी और एडवाइजरी प्लान, पांचवा है डिटेल डेवलपमेंट। ये सभी प्लान अलग अलग रीजन लेवल पे होते हैं, जैसे कि सेक्टर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, टोटल रीजन लेवल पे, लोकल लेवल पे, और फिर जो एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। इन सभी प्लानिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है, और ये सभी प्लानिंग कुछ मिनिमम पॉपुलेशन के लिए बने होते हैं। तो वो मिनिमम पॉपुलेशन के रेंज पे जब हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करेंगे तो वो रेंज क्या रहेगी, वो ईयर क्या रहेंगे, और एक्चुअल डेवलपमेंट में किस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, उस लेवल को, उन सभी लेवल को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले बात करें कॉन्सेप्चुअल प्लान। तो कॉन्सेप्चुअल प्लान में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लानिंग होती है, जहाँ पे हम स्टडी एरिया डिसाइड करते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअल प्लान कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्लान रीजन लेवल पे एस्टेब्लिश होता है, जहाँ पे 30 से 40 ईयर का वो प्लान कंसिडर कर सकते हैं फॉर फोरकास्टिंग, और 2 से 5 लाख तक उसका मिनिमम पॉपुलेशन रहता है। आउटलाइन प्लान सेक्टर लेवल पे होता है, जिसका पीरियड 20 ईयर है और पॉपुलेशन 15,000 से 2 लाख है। मास्टर प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिसकी जो ईयर होता है वो बिलो 20 ईयर है और 5,000 से 10,000 मिनिमम रेंज है। स्टेच्यूटरी और एडवाइजरी प्लान लोकल लेवल पे होता है 10 ईयर के रेंज पे, और डिटेल डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे है, जिसको हम एक्चुअल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट प्लान होता है वो। यहाँ पे लेवल ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इन एनी अर्बन रीजन डिजाइन एंड प्लानिंग जो कैरिड आउट हम करते हैं, उसके लिए जो नंबर ऑफ लेवल होते हैं डिटेल प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसके लिए उसका फ्लो चार्ट स्कीमेटिक डायग्राम के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसको हायरार्की लेवल में डिफरेंट डिफरेंट लेवल को हम अगर इंडिकेट करें, तो मैंने आगे ही आपको बताया फिर से, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्लान, आउटलाइन प्लान, मास्टर प्लान, स्टेच्यूटरी और एडवाइजरी प्लान, और डिटेल डेवलपमेंट प्लान। जीटीयू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 प्लान है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको लिस्ट आउट करके आपको उनको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है लेवल ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इन सभी लेवल में कॉन्सेप्चुअल, आउटलाइन, मास्टर, स्टेच्यूटरी और डिटेल डेवलपमेंट में काम होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्लान में कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, आउटलाइन प्लान में जो प्लानिंग होता है उसका थोड़ा फर्दर मॉडिफिकेशन, इन्वेंटरी को ध्यान में रख के हम आउटलाइन पे बेस करते हैं। मास्टर प्लान प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेच्यूटरी एडवाइजरी प्लान में हम अल्टरनेटिव प्लान ऐड करते हैं, और उसके बाद जो डिटेल डेवलपमेंट प्लान होता है वो एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए होता है, जहाँ पे हम एक्चुअल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की कौन कौन सी इम्पैक्ट है? सो डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इम्पैक्ट, सेकंड वन इज
इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, और थर्ड वन इज क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या क्या इंडिकेट करते हैं? तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंक्लूड रीलोकेशन, बैरियर्स एंड इंटीग्रेटिव फीचर्स। तो हियर relocation barriers or integrative features are directly included in direct impact of transportation. So कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए या तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या मोबिलिटी पैटर्न को जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो होता है लैंड यूज का जो रिलोकेशन होता है। दूसरा है कि बहुत सारे बैरियर, गवर्नमेंट बैरियर या गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बैरियर, इन्फोर्समेंट बैरियर, और तीसरा है इंटीग्रेटिव फीचर्स के बहुत सारे ट्रैफिक रिलेटेड और बहुत अदर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं जो इंटीग्रेटिव फीचर है। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से डायरेक्टली जो इम्पैक्ट आ रही है लैंड यूज पे या तो डेवलपमेंट पे, तो ये यहाँ पे होता है कि कई बार हमको जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेट्रो या तो कोई बीआरटीएस का प्लान करते हैं तो वहाँ पे तुरंत रीलोकेशन करना पड़ेगा कोई भी चीज़ का, फिर बहुत सारे बैरियर्स लगाने पड़ेंगे और इंटीग्रेटिव फीचर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि वो डेवलपमेंट के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री या तो बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट होती है इनडायरेक्टली, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है। और क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए जो कंबाइंड इम्पैक्ट है, कंबाइंड इम्पैक्ट रहेगा सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, ठीक है, चाहे वो ट्रैफिक हो या अदर प्रॉब्लम, तो उसको हम क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बोलेंगे। सो बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी बात की कि रिलोकेशन इम्पैक्ट, रिलोकेशन पे जो इम्पैक्ट होता है बेरियर्स में और इंटीग्रेटिव फीचर्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? कि इनडायरेक्टली क्या होता है कि अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कोई जगह पे प्रोवाइड किया, लैंड यूज वहाँ पे यूज की, तो सडनली कभी कभी इंक्रीज ट्रैफिक हो जाता है। सो इंक्रीज ट्रैफिक कैन लीड टू साइकोलॉजिकल बर्डन that reduce the extent and quality of social interaction uh, in the community। सो जो सोशल इंटरेक्शन कम्युनिटी में होता है वो कम हो जाता है, ट्रैफिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। दूसरा है कि नॉइज, डस्ट, डेब्रिस एंड रिड्यूस सेफ्टी। तीसरा है ओपनिंग न्यू कॉरिडोर्स एंड ओपनिंग न्यू कैरियर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्टर्स एंड एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज। तो ये सब इम्पैक्ट है, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट सब यहाँ पे है। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है कि उसके साथ न्यू कैरियर्स और हो सकता है, हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर लेवल को, और एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज भी बढ़ती है। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो कंबाइंड इफेक्ट होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स में, वो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट हुआ। और काउंटर बैलेंस इफेक्ट ऑफ बेनिफिट एंड एडवर्स इम्पैक्ट। जो बेनिफिट है और एडवर्स इम्पैक्ट है, जो बेनिफिशियल और एडवर्स इम्पैक्ट है, उन दोनों का जो काउंटर बैलेंस इफेक्ट होती है वो कम्युलेटिव इम्पैक्ट में आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल में क्लाइमेटिक चेंज, एयर पॉल्यूशन, हेल्थ इम्पैक्ट होती है, बिल्डिंग एंड मटेरियल डैमेज होता है, क्रॉप लॉसेस इन एग्रीकल्चर एंड बायोस्फीयर। तो ये सब इफेक्ट होती है। उसके अलावा नॉइज इम्पैक्ट है, एडिफिकेशन है, और लैंड यूज जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेजर लैंड यूज की जरूरत पड़ती है। तो ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है और कम्युनिटी इम्पैक्ट है। सो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारा क्वेश्चन है जीटीयू के लिए, अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको ये तीन कैटेगरी को एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सिस्टम की प्रोसेस की बात करें तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग जो है वो यूटीएस का प्लानिंग हम 4 स्टेज में कर रहे हैं, ठीक है। सो 4 स्टेज जो मेजर इंपॉर्टेंट प्लानिंग प्रोसेस के लिए है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उस फ्लो चार्ट में टोटल किस हिसाब से प्लानिंग किया जाता है वो टोटल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या तो कोई भी कंपनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेजर कंपनी है जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कर रहे हैं या तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग को अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल कहीं पे मुझे मेट्रो बनाना है, अहमदाबाद में कहीं जगह पे मेट्रो बनाना है जहाँ पे ऑलरेडी मेट्रो नहीं है, ठीक है।
तो वहाँ पे कोई भी कंपनी वहाँ पे या तो कोई गवर्नमेंटल सेक्टर वहाँ पे मेट्रो के लिए अप्लाई करेगा, तो किस हिसाब से प्लानिंग शुरू होगा। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल, स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। और वो गोल, स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दो चीज़ें होगी, एक होगी होगी इंटरमीडिएट इम्प्रूव और दूसरा होगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। इंटरमीडिएट इम्प्रूव ये होता है कि कई जगह पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी होती है, उसको इम्प्रूव करना। मैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की बात करूँ, बीआरटीएस और मेट्रो दोनों ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है। बीआरटीएस ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में है, तो मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट इम्प्रूव हुआ कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा एक लॉन्ग टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से फ्यूचर में व्हीकल ऑनरशिप और पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से मुझे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेट्रो अप्लाई करना है, तो इस हिसाब से तो लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ आएगी कि कौन से एरियाज में आप करने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल अहमदाबाद मेरा स्टडी एरिया है, तो मेरा पहला स्टेज यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला स्टेज है इन्वेंटरी ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, कि जिस स्टडी एरियाज में हम अप्लाई करना जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन जो भी है उन सबकी इन्वेंटरीज करना, ये स्टेज वन में आएगा। तो वो स्टेज वन में क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टडी एरिया के लिए उसका पॉपुलेशन कितना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, व्हीकल ऑनरशिप क्या है, प्रेजेंट ट्रिप जनरेशन क्या है, जो हाल की कंडीशन में ट्रिप जनरेशन है वो क्या है, मतलब व्हीकल एंड पर्सनल ट्रैवल कितना है, लैंड यूज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अभी कितनी अवेलेबल है, और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, जो मैंडेटरी रिसोर्स होते हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। तो ये सब चीज़ें इन्वेंटरी में हम इंक्लूड करेंगे, स्टेज वन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कि हाल की जिस हिसाब के पॉपुलेशन है, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होती है, फिर व्हीकल ऑनरशिप यानी जो प्राइवेट व्हीकल होता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, वो कितने अवेलेबल है, ठीक है। फिर प्रेजेंट ट्रिप जनरेशन, कितनी ट्रिप पर्टिकुलर एरियाज में से डिफरेंट डिफरेंट एरिया में से कितना ट्रिप जनरेशन होता है, कितना ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। व्हीकल एंड पर्सनल ट्रैवल, लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कितनी है। तो ये सब हम इन्वेंटरी ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन में इंक्लूड करेंगे। सो स्टेज वन में हम इतना वर्क करेंगे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग करने के लिए। उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, स्टेज टू में पब्लिक पॉलिसी डिसीजन इंक्लूड करेंगे। पब्लिक पॉलिसी डिसीजन क्या है कि पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके हिसाब से एजुकेशन क्या है, कि वो जो हमने स्टेज वन में इन्वेंटरी की है कि पॉपुलेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पब्लिक पॉलिसी डिसीजन के हिसाब से पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन के हिसाब से, ये भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है डिसीजन मेकिंग के लिए। दूसरा है कि लैंड यूज, तो जो लैंड यूज है वो कितना है, किस हिसाब से, हाउसिंग कहाँ पे है, लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुआ है, जोनिंग किस हिसाब से है, रीडेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें है, और यूटिलिटीज के लिए कौन सी चीज़ें है। तो हाउसिंग, इंडस्ट्रियल एरिया, ये सभी इंक्लूडेड है लैंड यूज में, कि कितना लैंड यूज अवेलेबल है और कितना लैंड यूज यूज किया हुआ है, ठीक है। वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। उसके बाद है प्रपोज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को, जो अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है या तो रिसोर्स है, ठीक है, वो कितना है। फॉर एग्जांपल मैं मेट्रो के लिए अहमदाबाद में अप्लाई करूँ, तो दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है यहाँ पे एमटीएस, बीआरटीएस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। पैरा ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में लेवल ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, कौन सी लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड है, और पब्लिक एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन किस हिसाब से है। तो ये सब पब्लिक पॉलिसी डिसीजन यानी कि सेकंड स्टेज में हम इंक्लूड करेंगे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग के। अब देखिए थर्ड स्टेज यानी कि एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्बन एरिया, कि फ्यूचर अर्बन एरियाज का एस्टिमेशन हम करें कोई भी जगह पे अप्लाई करने के लिए। तो हमने इन्वेंटरी की है पब्लिक पॉलिसी डिसीजन के हिसाब से, कितना एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, लैंड यूज कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किस हिसाब से, कौन से सर्विस, लेवल ऑफ सर्विस पे है। ये हमने सेकंड स्टेप में किया। थर्ड स्टेप में हम एस्टिमेशन करेंगे कि अगर फ्यूचर अर्बन जो ग्रोथ हो रहा है तो वो किस हिसाब से हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो इन्वेंटरी में पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे कि कितना पॉपुलेशन वो सिटीज़ का बढ़ने वाला है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एजुकेशन
और एम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से चेंजेस होने वाला है, व्हीकल ओनरशिप में कितना प्राइवेट व्हीकल अभी है और फ्यूचर में उसका फोरकास्टिंग कितना होने वाला है, लैंड यूज कि कहाँ कहाँ पे लैंड यूज है, हाउसिंग कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया कितना बढ़ने वाला है, जोनिंग कहाँ पे बढ़ने वाला है, रीडेवलपमेंट कितना बढ़ने वाला है, और इसके हिसाब से लैंड यूज के हिसाब से कौन सी लैंड यूज में कितना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जो अवेलेबल फैसिलिटीज है उसका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कहाँ तक है, बीआरटीएस है, एमटीएस है और अदर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कहाँ तक है। तो ये सब का एस्टिमेशन करना फर्स्ट और सेकंड स्टेज को ध्यान में रख के उसके डेटा कलेक्शन का एनालिसिस करके उसका एस्टिमेशन करना। फिर आएगा फोर्थ स्टेज और फाइनल स्टेज जिसको हम एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रैवल। तो हमने एरियाज में किस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बढ़ने वाली है, फ्यूचर फोरकास्टिंग के बाद कितना ट्रैवलिंग होगा, जिस हिसाब से नेटवर्क है, लैंड यूज है, व्हीकल ओनरशिप है, तो उसके हिसाब से कितना ट्रैवलिंग होगा प्रॉपर फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर ट्रैवल है उसका एस्टिमेशन करेंगे। तो फ्यूचर ट्रैवल के एस्टिमेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड स्टेज में से लैंड यूज, कहाँ पे लैंड यूज कितना यूज हुआ है, हाउसिंग के लिए इंडस्ट्री लैंड यूज कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, इंडस्ट्रियल के लिए कहाँ पे, जोनिंग, रीडेवलपमेंट और यूटिलिटीज कहाँ पे। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वहाँ पे कितना लैंड यूज है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कि जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है उसमें कितनी फ्यूचर ट्रिप जनरेट होती है, फ्यूचर में कितनी ट्रिप जनरेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह या जाने के लिए कितना फ्यूचर ट्रिप जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसको हम इंट्रा जोनल ट्रांसफर करेंगे कि पर्टिकुलर जोन में क्या होता है, उसका मॉडल स्प्लिट एनालिसिस करेंगे। मॉडल स्प्लिट एनालिसिस में कौन से मोड चॉइस के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रही है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा है कि अरेंजमेंट, तो जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑफ इंटरमीडिएट टू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को हम इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ लोडेड नेटवर्क इज एलओएस सेटिस्फैक्ट्री, जो लेवल ऑफ सर्विस के सेटिस्फैक्ट्री है उसके हिसाब से हम जो असाइनमेंट हमने अप्लाई किया है उसका इवोल्यूशन और नेटवर्क को लोडेड करेंगे। अगर लेवल ऑफ सर्विस सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, अगर लेवल ऑफ सर्विस जो हमने ट्रैवलिंग फ्यूचर ट्रैवल है उसके हिसाब से जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ सर्विस अप्लाई किया है पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग प्रोसेस है वो एंडेड हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट होगा। अगर नहीं है तो हमको क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, जो हमने अप्लाई किया फ्यूचर ट्रिप का कैलकुलेशन किया, मॉडल स्प्लिट किया, असाइनमेंट किया, ठीक है, और उसके हिसाब से एक क्वेश्चन का है कि इवोल्यूशन ऑफ जो हमने इवोल्यूशन किया है नेटवर्क का वो लेवल ऑफ सर्विस के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है, अगर नहीं है तो जो नेटवर्क है उसमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, नेटवर्क चेंज इज रिक्वायरमेंट, तो ये रिक्वायरमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर ये रिक्वायर कर सकते हो तो अगर यस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में लेवल ऑफ सर्विस है या तो पब्लिक और पॉलिटिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं है तो हम जो लैंड यूज है उसमें नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का ट्राई करेंगे और इस हिसाब से उसको प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग है प्रोसेस वो पूरा इस यहाँ पे चलेगा। बुक में इसके प्रॉपर स्टेज वाइज जो टेबल बनाया है उस टेबल में हम दिया हुआ है कि किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैंने पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग प्रोसेस समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको यही चीज़ आगे बढ़ाते हुए आपको समझाऊंगा कि यूटीएस प्लानिंग प्रोसेस का किस हिसाब से यूज होता है। तो यहाँ पे 4 स्टेज इंपॉर्टेंट है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग प्रोसेस अगर एग्जामिनेशन में आए तो आपको यही लिखना है जो, और इसको ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करना है। 7 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, सो आज के लेक्चर नंबर 5 में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में यूटीएस प्लानिंग प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।